बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना और स्किप नहीं करना है। ये कहानी इस गांव की है जिसे लोग बदरूहों का गांव कहते थे। ये गांव दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद था, मगर वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आया। कहा जाता था कि इस गाँव की मिट्टी में इंसानी गोश्त मिलाया गया था। इसके दरख्तों पर इंसानों की खालें लटकी हुई थीं और इसके कुएं में खून की लहरें उठती थीं। ये सब बरसों पुरानी कहानी थी, मगर आज भी अगर कोई मुसाफिर गलती से इस तरफ निकल जाता तो उसकी हड्डियां गांव के बाहर दरख्तों पर लटकी नजर आती थीं। मगर ये सब अफसाने समझे जाते थे। कोई भी हकीकत में इन बातों पर यकीन नहीं करता था जब तक वो खुद इस गांव की हद में कदम ना रख दे। ये सर्दियों की एक रात थी जब शहर से 4 दोस्त एडवेंचर की तलाश में निकले। इनका मानना था कि सब कहानियाँ फजूल हैं और कोई भूत प्रेत नहीं होता। इन्हें सनसनी और डर के तजर्बे का शौक़ था। इन्होंने एक पुरानी किताब में इस गांव का जिक्र पढ़ा और फैसला किया कि वो वहां रात गुजारेंगे। रात के वक्त जब वो सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक धुंध छा गई। गाड़ी के शीशे से बाहर देखने पर सिर्फ धुंध ही धुंध थी, जैसे किसी ने सफ़ेद कफन लपेट दिया हो। रास्ता गुम हो चुका था, मगर जीपीएस पर वो बदरूहों के गांव के ऐन करीब पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी ने गांव की सरहद पार की, गाड़ी के इंजन से एक भयानक चीख निकली और वहीं बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा, मगर कोई कुछ बोल ना पाया। हवा में ऐसी बदबू थी जैसे किसी ने ताज़ा लाशों को जलाया हो। वो गाड़ी से बाहर निकले तो ज़मीन गीली महसूस हुई, जैसे ताज़ा खून में पैर रख रहे हों। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी इन्हें महसूस हो रहा था कि कोई इनके कानों में सरगोशियां कर रहा है। गांव के पहले ही घर की दीवारों पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान थे, जैसे किसी ने दीवार को नोच कर गोश्त उतारने की कोशिश की हो। दरवाज़ा हल्के से धक्के पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, मगर अंधेरे में भी दीवारों पर चिपके हुए इंसानी चेहरे नज़र आ रहे थे। वो चेहरे जिंदा थे, आंखें खोले इन चारों को घूर रहे थे। ज़बानें बाहर निकली हुई हलक से खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं। वो सब चीखते हुए पीछे हटे, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो गांव के अंदर थे। चारों तरफ ऐसे साए नज़र आ रहे थे जिनके पाँव ज़मीन से 2 इंच ऊपर थे। इनके नाखून लंबे और खून में डूबे हुए। आँखों में ऐसा अंधेरा कि देखने वाले को लगे जैसे वो आँखों के ज़रिए कब्र के अंदर झांक रहा हो। चारों दोस्त भागने लगे, मगर ज़मीन में से हाथ निकल कर इनके पैरों को पकड़ने लगे। मिट्टी से ऐसे हाथ निकलते जो गल सड़ चुके थे। हड्डियां बाहर नज़र आ रही थीं, उंगलियों के सिरे से गोश्त झूल रहा था। वो हाथ इनको खींच रहे थे, मगर किसी न किसी तरह वो बच निकले और गांव के बीचों बीच मौजूद कुएं के करीब पहुंचे। इस कुएं से सुर्ख धुआं उठ रहा था और अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक कुएं से एक लड़की बरामद हुई। इसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन पर रेंग रहे थे। इसके नाखून ज़मीन से रगड़ खाकर चिंगारियां पैदा कर रहे थे। इसके चेहरे पर आँखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। वो लड़की हवा में तैरती हुई इनके करीब आई और एक लम्हे में इसकी गर्दन लंबी होकर इन चारों के गिर्द लिपट गई। इसकी गर्दन की खाल जगह जगह से चाक थी और कीड़े इसके जिस्म पर रेंग रहे थे। चारों दोस्त चीखें मार रहे थे, मगर इनकी आवाज़ें बाहर निकल नहीं रही थीं, जैसे इनके हलक में किसी ने कोई सर्द हाथ डाल रखा हो। गांव के हर घर से साए निकल कर इनके गिर्द जमा होने लगे। इन सायों की आंखें सफ़ेद थीं और इनकी ज़बानें ज़मीन तक लटकी हुई थीं। इनमें से हर एक के जिस्म पर ज़ख़म थे जो खुद ब खुद खुल रहे थे और इनसे खून बहकर ज़मीन में जज़्ब हो रहा था। हर तरफ बच्चों की चीखें, औरतों की बीन और मर्दों के कटे हुए सर फ़िज़ा में तैर रहे थे। अचानक इन चारों के पैरों के नीचे ज़मीन नरम होने लगी और वो ज़मीन में धंसने लगे। ज़मीन के नीचे इंसानी खोपड़ियाँ थीं जो इनके जिस्मों को चबा रही थीं। हाथ, पैर, चेहरे और आंखें सब मिट्टी के अंदर जिंदा दफन किए गए लोगों के थे। वो चारों ज़मीन में धंसते गए। इनके नाखून दीवारों में धंसे रह गए। इनकी चीखें गांव में गूंजीं
مگر اس گونج میں گاؤں والوں کے کہے شامل ہو گئے۔ وہ چاروں ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کی زمین میں دفن ہو گئے، اور اگلی رات ان کے چہرے بھی گاؤں کے گھروں کی دیواروں پر چپک چکے تھے۔ اب جو بھی اس گاؤں میں قدم رکھتا ہے، ان چاروں کی سرگوشیاں اسے اپنے نام سے پکارتی ہیں۔ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے کوئی اس کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس گاؤں کی مٹی میں دفن ہر روح زندہ ہے، اور جو ایک بار اس گاؤں کی حد میں داخل ہو جائے، اس کی چیخیں ہمیشہ کے لیے گاؤں کی ہوا میں قید ہو جاتی ہیں۔ وہ چیخیں جو نہ سنائی دیتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں، مگر رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو وہ چیخیں کانوں میں ایسی سرگوشی کرتی ہیں کہ زندہ انسان پاگل ہو کر اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچنے لگتا ہے۔ یہ گاؤں آج بھی وہیں ہے، دنیا کے نقشے پر ایک معمولی سی جگہ، مگر وہاں جانے والا آج تک لوٹا نہیں۔ شاید اگلا مسافر تم ہو، شاید اگلی چیخ تمہاری ہو۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔